नमस्कार, जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सब। आपा राजस्थान की सिंचाई परियोजना कंप्लीट कर लिए, बांगा क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया। अब आपा अगलो टॉपिक आज पढ़ांगा राजस्थान की जलवायु। राजस्थान की जलवायु यानी क्लाइमेट पूरा जीके है राजस्थान को, चाहे वह ज्योग्राफी है, चाहे कल्चर है, चाहे वह हिस्ट्री है या पॉलिटिकल है। तो सीधो सो फंडो है जीके रट्टा मारणो ही पड़ा है। घनी सी समझण वाली बात को। अब जी आप नदी पढ़ रहे हैं तो नदी देखी कि एक नदी कौन से जिले में कौन से घड़ों उद्गम हुआ, कौन से जिले से निकले है, कौन से जिले में बहवे और आगे कौन से जिले में चली जावे, बिंगो पर कौन सा बांध बनेड़ा है के समझाना कौन सो बांध कौन से जिले में। अब जी आप चंबल की बात करा तो रावत ये जवाहर सागर कहाँ है, कोटा बैराज कहाँ है, प्रताप सागर कहाँ है। जैसे कोटा बैराज कोटा में है, राणा प्रताप सागर कहाँ है, चित्तौड़ में है। तो इन आप समझना रोका ही है, समझना तो ये बस याद रखना है, यानी याद रखना मतलब है रट्टा मारना है। लेकिन जलवायु को टॉपिक एक इश्यू है कहीं थोड़ो समझना पड़ेगा। और एक बार में जगह समझ में अगर आ गयो तो बिंदु बारह ज्यादा पढ़ना भी कौन पड़े। मैं बस इतना ही देखूंगा कि मैं क्वेश्चन के तरीका उठाऊं। समझ में नहीं आया तो रट्टा चाहिए साथियों कितना ही मार लियो, कोई फायदा कोई। इनके अंदर दो तीन एक शब्द है। एक शब्द है मौसम। मौसम क्यों है जी हाँ, आज आप देखा बाहर गर्मी पड़ रही है तो देखा आज तो मौसम बहुत गर्म है, या गर्म हवा चल रही है, गर्म लू चल रही है। कल अचानक थोड़ी जैसे मान लो रात को बारिश हो गई, कल पूरे दिन में थोड़े बादल छाए रहे, मौसम आज मौसम सुहावना है, आज मौसम बारिश हो रही है। आज मौसम में क्या है कि आज तो आंधियां चल रही है, आज ठंड पड़ रही है, आज ठंड ज्यादा है, आज बर्फबारी हो रही है। इस प्रकार तो मौसम की है कि एक विशेष समय में, एक विशेष समय में किसी क्षेत्र की वायुमंडलीय दशा यानी किसी विशेष समय में, किसी विशेष समय में एक क्षेत्र की वायुमंडलीय दशा मौसम कहते हैं। यानी किसी विशेष समय में एक क्षेत्र की वायुमंडलीय दशाओं को क्या कहते हैं, मौसम। ठीक है, मौसम है वह अल्पकालीन वायुमंडलीय दशाएं हैं, यानी मौसम अल्पकालीन वायुमंडलीय दशाएं। और मानसून शब्द की उत्पत्ति क्या से हुई, मौसम से हुई, और मौसम को शाब्दिक अर्थ भी क्या है, मौसमी। ठीक है,
यानी किसी विशेष समय में एक क्षेत्र की वायुमंडलीय दशाओं को मौसम कहते हैं। यानी मौसम अल्पकालीन वायुमंडलीय दशाएं हैं। मुख्य या लाइन मुख्य ही है, अल्पकालीन वायुमंडलीय दशाएं। एक शब्द है ऋतु। ऋतु की बात करें, जब गर्मी पड़ रही है तो गर्मी आपने लगभग जून में स्टार्ट हो जाए गर्मियां, जून जुलाई अगस्त सितंबर तक पड़े, यानी इन ग्रीष्मकालीन बोलता। तो मौसम की है ग्रीष्मकालीन मौसम है। फिर आगे शीतकालीन मौसम, अब यानी ये बरसात का मौसम आएगा। यानी तो ऋतु जी मतलब एक 3-4 महीना को, यानी अगर आपा देखा मौसम वो क्यों है, वह ऋतु है। यानी 3-4 महीना की वायुमंडलीय दशाएं, यानी किसी स्थान की 3 से 4 माह की वायुमंडलीय दशाओं का औसत होता है, वो क्या होता है, ऋतु होता है। किसी स्थान की 3 से 4 माह की वायुमंडलीय दशाओं का औसत। किसी स्थान की 3 से 4 माह की वायुमंडलीय दशाओं का औसत क्या कहलाता है, ऋतु कहलाता है। ठीक है, अल्पकालीन 3 से 4 माह। अब शब्द आता है जलवायु, क्लाइमेट। क्लाइमेट शब्द किससे बना है, कलाइमा से बना है। ठीक है, ओ वह दीर्घकालीन वायुमंडलीय दशाएं। दीर्घकालीन, दीर्घकालीन मतलब है 20 से 30 वर्ष, 30 से 40 वर्ष, 40 से 50, 60 वर्ष, यानी बहुत लंबे टाइम। तो दीर्घकालीन वायुमंडलीय दशाएं। दीर्घकालीन जलवायु, जलवायु कहलाती है। और क्लाइमेट शब्द, क्लाइमेट का अर्थ जलवायु, क्लाइमेट किससे बना है, क्लाइमा से। ठीक है, अब देखो जलवायु का कुछ निर्धारक घटक है। जलवायु के निर्धारक घटक क्या होते हैं, जलवायु के निर्धारक घटक कौन कौन से घटक होते हैं, एक तो ताप, एक वायु दाब, वायु दाब, आर्द्रता, वर्षा, वायु का वेग, यानी वायु वेग। ठीक है, मौसम अल्पकालीन वायुमंडलीय दशा है और जलवायु दीर्घकालीन वायुमंडलीय दशा है। ठीक है, अब देखो स्क्रीनशॉट दे इसको या लिख भी इसको, स्क्रीनशॉट दे लो। आज आप साथ साथ में समझाऊंगा, साथ साथ में लिखा। अब जलवायु को निर्धारण, वह कोई भी क्षेत्र की जलवायु को निर्धारण है वो अक्षांशांक स्थिति का आधार पर। ठीक है, एक शब्द सुनियोगे आपने, ताप।
और एक है तापमान। ताप और तापमान दोनों की एक ही चीज है, अलग अलग। ताप और तापमान दोनों अलग अलग है। ताप या मान लो वो सूर्य है, ठीक है, यह की है पृथ्वी। तो सूर्य को ताप है, पृथ्वी पर आ रही है, यानी सूर्य को से आई उष्मा की मात्रा, यानी सूर्य से आई उष्मा की मात्रा ताप कहलाती है। सूर्य से उसकी उष्मा की मात्रा आवेगी, बाकी कहलावेगी ताप कहलावेगी, ठीक है। और तापमान क्या है? ये होता है ताप का पठन, ताप का पठन अंकन करनो बिन के बोला ताप है। अब स्वाभाविक सी बात है, राजस्थान के बारे में देखा तो राजस्थान में सर्वाधिक सूर्य ताप, सर्वाधिक सर्वाधिक सूर्य ताप कौन सा जिले को है? अब आपने उत्तर कह रहा है चूरू, नहीं, चूरू को तापमान सर्वाधिक है, सर्वाधिक सूर्य ताप, सर्वाधिक सूर्य ताप क्या हुए को बांसवाड़ा को, क्या है वो भाई सूर्य ताप के वे सूर्य शिवाई उष्मा की मात्रा। अब सूर्य कर्क रेखा पर वेगो, ठीक है, तो कर्क रेखा नजदीक जिले कौन से बांसवाड़ा, तो सर्वाधिक ताप की मात्रा कड़ा होगी बांसवाड़ा होगी, सबसे कम ताप की मात्रा कड़ा होगी गंगानगर में। यानी सूर्य के जो नजदीक है भी हटे ताप ज्यादा होगा, सूर्य से जितने दूर है भी ताप कम होगा। और तापमान की बात करा तो चूरू को तापमान की है सर्वाधिक है, तो चूरू को तापमान सर्वाधिक है, यानी सबसे गर्म है जिले, ठीक है ना, यह अलग चीज है। किसी भी क्षेत्र की जलवायु का निर्धारण, यानी किसी भी क्षेत्र की जलवायु का निर्धारण अक्षांशों की सहायता से किया जाता है, अक्षांशों की सहायता से किया, यानी अक्षांश रेखा के आधार पर पता लगा कि इस क्षेत्र की जलवायु या इन देश की जलवायु या राज्य की जलवायु कैसी कौन से अक्षांशों के मध्य स्थित है। और भारतीय मानसून की सर्वप्रथम व्याख्या करी अल मसूदी, अरबी यात्री हो अल मसूदी, तो इनके बारे में आप एक लाइन लिख दिया, भारतीय मानसून की सर्वप्रथम व्याख्या अरबी यात्री अल मसूदी के द्वारा की गई। अरबी यात्री अल मसूदी के द्वारा की गई, ठीक है। एक तापमान और वायुदाब, तापमान और वायुदाब एक दूसरे के युक्त क्रमानुपाती है। टी से ले लो, क्या ले लो, ये ताप हो गया टेम्परेचर,
एक होता है वायु दाब, प्रेशर, वायु दाब, ये एक दूसरे के युद्ध क्रमानुपाती होते, यानी तापमान बढ़ेगो वायु दाब है घटेगो, तापमान घटेगो वायु दाब है बढ़ेगो, सीधी बात, तापमान बढ़ेगा वायु दाब है घटेगा। अब देखो आपने जब बारिश होने से पहले देखो कितनी ज्यादा गर्मियां बढ़े, यानी अब आप राजस्थान की बात करा तो बहुत ज्यादा गर्मियां बढ़े मई के महीने में, जून के महीने में, यानी तापमान है बहुत ज्यादा बढ़ जाए, तापमान अगर ज्यादा बढ़ेगा तो वायु दाब अपने आप घटेगा, वायु दाब है घटेगा, यानी वायु दाब की मात्रा क्यों जी कम, और हवा कड़ू चले उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब, हवाएं कहां से चलती हैं, उच्च उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर, हमेशा याद रखें हवाएं उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की चलेंगी, उच्च वायु दाब से निम्न वायु, निम्न उच्च की तरफ कौन चले, यानी जगह हवा है ही नहीं निम्न में तो जागी खड़ो, जहां है ही नहीं जो चीज वो दूसरी जगह जाएगी कैसे। जी हाँ, अब आपने देखो बारिश के मौसम में, अब आपने पहले बूढ़िया बता दिया करता, सुबह ही बता दिया करता कि आज बारिश होगी, ये बता देता कि सुबह को मौसम देखता कि बहुत तेज तापमान बढ़ रहा है, उमस बढ़ जाती कह देता आज शाम ने तानी कुछ न कुछ बारिश होगी, और वाह होया करते, हवा उच्च यानी तापमान बढ़ेगो वायु दाब घटेगो तो जठे उच्च वायु दाब है बटू निम्न वायु दाब की तरफ के चलेंगे, हवा चलेंगे, हवा के साथ क्या आएंगे बादल, बारिश होगी, स्वाभाविक सी बात है। तो तापमान और वायु दाब को एक दूसरे के में युद्ध क्रमानुपाती में, यानी तापमान अगर बढ़ेगा तो वायु दाब युद्ध बना लो, तापमान बढ़ेगा वायु दाब कम होगा, तापमान घटेगा वायु दाब बढ़ेगा, ये होता है युद्ध क्रमानुपाती, ठीक है, यानी हवाएं हमेशा उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर चलती। अब देखो अक्षांशांगों सिस्टम, कटिबंध कौन सा आपने इन तरीकों बनाया, ऊपरी ऊपर लिख दो उत्तर, उत्तर दिशा, और उत्तर दिशा के ठीक सामने क्या लिख दो दक्षिण, ऊपरी ऊपर उत्तर लिखा नीचे लिख देंगे दक्षिण, अब यह रह गयो कि यो पूर्व है कि यो पूर्व है कि यो पश्चिम है कि यो पूर्व है, आप जठे भी खड़ा हो हमेशा दिशा को कंपास देखो, कंपास हमेशा उत्तर दिशा बताओगे, कंपास के बताओगे उत्तर दिशा बताओगे, तो फिर अपन पतो के लगा कि भाई पूर्व किन्ने रहेगी पश्चिम की रहेगी, कंपास में हमेशा उत्तर दिशा दिखाई जाए, पहले पौध कौन सी दिशा आई उत्तर दिशा का ही पता लगा था पहले पौध, अब कहीं नहीं देखा कि सूरज पूर्व में उगने लगे तो बाद में पता लग गया कि सूरज पूर्व में उगे, पहले पता को नहीं कि सूरज पूर्व में उगे, पहले पौध कौन सी दिशा आई उत्तर, तो मुख्य दिशा हमेशा क्या होगी उत्तर, हमेशा कभी देख लियो, देखो उत्तर की तरफ आप अगर मुंह करके खड़े हो गए तो फुलटो हाथ सुनियो हाथ जगह लगभग अपन लिखा और खाणु खावा, राइट हैंड की तरफ जो होगी वो क्या होगी पूरब होगी, क्या होगी पूरब, और पूर्व के सामने क्या हो जाएगी पश्चिम, पूर्व के सामने पश्चिम, अब हमेशा कभी देख लियो यहाँ होगा उत्तर पूर्व उत्तर पश्चिम, या फिर उसके बाद आई दक्षिण दक्षिण पश्चिम,
दक्षिण पूर्व, कभी नहीं होगा पूर्व उत्तर, पूर्व दक्षिण, पश्चिम दक्षिण, पश्चिम उत्तर, कभी नहीं आएगा, कहीं नहीं मिलेगा, हमेशा यही मिलेगा। और राजस्थान कौन से में है, भारत की कौन सी दिशा में है, उत्तर पश्चिम दिशा में, उत्तरे पश्चिम, हमेशा यही आएगा। अब इन बीचों बीच काटो, बीचों बीच काट दियो, यह है 0 डिग्री, 0 डिग्री भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, भूमध्य है, आप कटिबंध ध्यान करें कौन सा कटिबंध है, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, बीचों बीच है, कम ज्यादा तो नहीं लग रही है, थोड़ी सी और ले लेंगे, जीरो डिग्री भूमध्य रेखा। अब आप अद्धो गयो, अद्धो यानी आप डी देखियो है चंदो, जो ड्राई बॉक्स में आप बहुत लिखे बिंग पर एक को लेके 180 तानी तरफ है, एक को 180 तानी ई तरफ है, बिंग चंदे पर अगर आप रखो 15, इन साइड में 15 निशान कर लियो, इन साइड में 15 को निशान कर लियो, इन मिला दो, यह क्या होगी 15 डिग्री होगी, ई साइड 90 पर कर लियो, ई साइड 90 पर कर लियो, तो क्या होगी 90, अठे 100 पर कर लियो, इन 100 पर कर लियो, तो क्या होगी 100, ठीक है। इस प्रकार आप दो रेखा खींचांगे। अब आपने 90 और 15 काम को नहीं आवे, आपने कौन सी काम आओगी 23.5 डिग्री, तो इनू 23.5, इनू 23.5, दोनों तरफ 23.5, कितनी है 23.5 डिग्री, और 23.5 डिग्री रेखा है क्या बोला, करके देख इन हिसाब इन्हें कर लेंगे, यो दक्षिणी गोलार्ध हो गया, भूमध्य रेखा जो ऊपर है वो उत्तरी गोलार्ध, नीचे है वो दक्षिणी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध में खींच ली, दक्षिणी गोलार्ध में खींचांगे आप, ये अभी क्या होगी 23.5 डिग्री, या कर्क रेखा है तो या कौन सी है, अब यहाँ ना कर दियो, इन्हें 23.5 डिग्री कर्क रेखा है, इन्हें भी 23.5 डिग्री कर्क रेखा हो, नहीं या मकर रेखा होगी, कौन सी होगी मकर रेखा। अब एक आप दोनों तरफ खींच देंगे 66.5 की, इधर भी खींच देंगे 66.5 डिग्री, ये 90 होगा, 90 ठीक है। अब देखो आप मार्च से स्टार्ट करांगा और वापिस मार्च में ले आगे छोड़ देवांगा, 3 महीना की ऋतु बनाऊंगा, 4 ऋतु, ठीक है। देखो कितना मार्च है 21 मार्च, 21 मार्च ने सूर्य कड़े वेगो, अड़ा वेगो भूमध्य रेखा, अड़ा में बना दियो सूर्य, सिंबल बनाया नॉर्मल, ठीक है, और एक बार बनाया समझना ली, 21 मार्च ने बना दियो। अब भूमध्य रेखा पर है तो सूर्य को इतनो ही ताप तो इनने जावेगो, इतनो ही ताप है इन तरफ जाओ, यानी दोनों का नहीं सूर्य को ताप के जाओगो बराबर ही जावेगो, ठीक है, बराबर जावेगो, यानी इतनो ही ताप इन्हें जाओगो, इतनो ही ताप है ऊपर की तरफ जाओगो, तो यानी
तो यो जो कोई एरिया है दोनों तरफ 23.5 डिग्री कर्क रेखा और 23.5 डिग्री मकर रेखा बीच में जो एरिया तो तापमान क्या रहेगी दोनों तरफ एक जितना नहीं इतना ही जाओगे इतना ही क्योंकि सूर्य कड़ा है वो मध्य रेखा। अब धीरे धीरे सूर्य की होगी स्थिति होगी उत्तरायण मार्च के बाद में स्थिति क्या होगी उत्तरायण ठीक है। उत्तरायण में 3 महीना जोड़ दो 21 मार्च बाद 21 अप्रैल 21 मई और 21 जून 21 जून ने सूर्य खड़ा जाओगे 21 जून ने साथियों सूर्य आ जाओगे कर्क रेखा सूर्य खड़ा जाओगे कर्क रेखा। अब देखो कर्क रेखा पर अगर सूर्य आ गयो तो सूर्य तापमान हटतानी चले जाओगे लगभग हटतानी चले लेकिन इनने कम हो गयो नहीं दक्षिण गोलार्ध में और इंग में क्या हो गयो ज्यादा उत्तरी गोलार्ध में क्यों गयो ज्यादा तो इनने अबे ज्यादा कटता नहीं पहुंचेगा वो ज्यादा ज्यादा भूमध्य रेखा देख अट्ठे में ऐसा ही बर्फ ही रहेगी वो अट्ठे भी आ जाओगे सूर्य तो ज्यादा ज्यादा तापमान अट्ठे तक पहुंचेगा कौन पहुंचा है अगर पहुंचा कौन अब दूर पर आ गया आप अटक गया वो शीत कटिबंधी वेगो अब वो हो गई 21 जून 21 मार्च में सूर्य अट्ठे हो यानी दोनों का नहीं बराबर है तापमान पहुंच रहे हो तो 21 मार्च ने दिन और रात पृथ्वी पर क्या होगा बराबर में दिन और रात क्या होगा बराबर में 21 मार्च ने क्योंकि सूर्य को तापमान बराबर पहुंच रहा है तो दिन और रात की स्थिति क्या होगी बराबर होगी। अब धीरे धीरे सूर्य की स्थिति उत्तरायण हुई 21 जून ना आ गयो 21 जून ने सूर्य कड़ा आ गयो कर्क रेखा पर ठीक है कर्क रेखा पर आ गयो तो तापमान अठे जाता है अठे कम हो यानी अठे कौन सी ऋतु आ गई गर्मी स्टार्ट हो जाएगी क्या स्टार्ट हो जाएगी गर्मी गर्मी स्टार्ट हो जाएगी तो 21 जून ने कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में दिन की स्थिति क्या होगी 21 जून को सूर्य तापमान ज्यादा बढ़ेगा यानी दिन के वेगो बढ़ो और रात के वेगी छोटी अगर 18 दिन बढ़ो वेगो तो 18 दिन के वेगो छोटो 18 अगर रात बड़ी है तो 18 रात है छोटी अगर दिन बढ़ो है तो रात छोटी वेगी होनो तो 24 घंटा में ही है दिन बढ़ो है तो रात छोटी अगर रात बड़ी है तो दिन है छोटो तो 21 जून में क्या हो जाओगे दिन है बड़ो जाओगे कर्क रेखा पर इनके बाद में 3 महीने बाद वापिस सूर्य चलेगा 21 जून जुलाई अगस्त सितंबर वापिस सूर्य आवेगो कड़े इस जगह कब 23 सितंबर वापिस आ गयो सूर्य कड़ा आ गयो भूमध्य रेखा पर 3 महीने बाद में वो भी बराबर तापमान जारी है बराबर तापमान जारी है तो दिन और रात बराबर हो गया तो यानी पूरे वर्ष में 2 ही दिन है 21 मार्च और 23 सितंबर रट्टा कौन मारना कौन सा दिन और रात बढ़ावे चार 3-4 डेट है 21 मार्च और 23 सितंबर ने क्या होगा दिन और रात की स्थिति क्या होगी बराबर होगी 12 घंटा को दिन और 12 घंटा की साथियों रात होगी इनके बाद में सूर्य की स्थिति होगी दक्षिणायन क्या होगी दक्षिणायन वही 3 महीना सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर यानी अठा जाओगे कदे 22 दिसंबर ये लिख लेंगे नजदीक में यो लिख दिया तो पता लगे 21 जून ना होगा 28 दिसंबर यानी 28 दिसंबर ने चमकेगा यो है 21 मार्च और 23 सितंबर सूर्य आगे उठे मकर रेखा पर चमकेगो मकर रेखा पर चमको यानी अठे तापमान के वेगो अधिक वेगो तापमान है अधिक वेगो तो अब वो तापमान और सूर्य अगर मकर रेखा पर हो तो अठतानी पहुंच जीगे कदी कौन पहुंचे अठतानी कदी कौन पहुंच पावे तो यानी कौन सो महीनो है दिसंबर और आपने दिसंबर में क्या शुरू हो जाए सर्दी यानी 22 दिसंबर को 8 दिन के वेगो बढ़ो तो आपने 22 दिसंबर को दिन के वेगो कर्क रेखा पर के वेगो छोटो 22 दिसंबर की रात के वेगी छोटी 22 दिसंबर की आपने रात के वेगी बड़ी यह है यानी आपने कौन सी चालू हो जाएगी शीत ऋतु चालू हो जाएगी 22 दिसंबर में शीत ऋतु चालू हो जाएगी अब 22 दिसंबर बाद में वापिस सूर्य खड़ू जाओगे कर्क रेखा पर 21 मार्च
22 दिसंबर, 21 मार्च, 3 मार्च, जनवरी, फरवरी, मार्च। वापिस 22 तिथि, दिन रात बढ़ा, फिर मार्च बाद में अप्रैल, मई, जून, जून में जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, दिसंबर में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तीन तरीकों वो राउंड में चालतो रहे। ठीक है। या ही स्थिति। अब देखो, अब सूर्य मान लो अट्ठे है, एक क्षेत्र में तापमान बढ़ रहा है, दोनों तरफ तापमान बढ़ रहे हैं। सूर्य अट्ठे है तो भी एक क्षेत्र में तापमान बढ़ रहे है, एक क्षेत्र में तापमान बढ़ रहे है। सूर्य इस जगह है तो भी एक क्षेत्र में तापमान है बढ़ रही है, यानी वो क्षेत्र कौन सो गयो, इतनु कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य। सूर्य हटे है तो दोनों पर तापमान है, सूर्य हटे है तो भी तापमान बढ़ेगा, सूर्य कर्क रेखा पर है तो भी तापमान ज्यादा बढ़ेगा, यानी वो क्षेत्र की हो गयो उष्ण कटिबंध में आ गयो। कौन से में आ गयो, यहाँ लिखूं उष्ण कटिबंध, यानी वो पूर्व क्षेत्र क्या में आ गयो, उष्ण कटिबंध। अब देखो, अब बात रही सूर्य अठे अठे कम पहुंचेगो, सूर्य अठे तो ज्यादा पहुंचो, यानी कभी शीत कभी उष्ण, कभी शीत कभी उष्ण, यानी उष्ण भी है और शीत भी है। कड़े 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री, शीत भी है उष्ण भी है, यानी शीत भी है और उष्ण भी है, दोनों प्रकार की कटिबंध है। दोनों प्रकार कटिबंध के लिए क्या शब्द यूज करोगे, इनको समाधान काटो, शीतोष्ण लिख, शीतोष्ण भी लिखा है और एक और शब्द लिखा है उपोषण, शीतोष्ण या उपोषण कटिबंध। तो अपन इनके लिख देंगे शीतोष्ण, शीत और उष्ण दोनों ही है, शीतोष्ण कटिबंध। तो ओ भी किए शीतोष्ण, शीतोष्ण कटिबंध। अब ध्रुवां की बात करें तो ध्रुवा पर तो बर्फ ही रहेगी, तो ए कौन सा में आएगा, शीत कटिबंध। आ है इंगी स्थिति। इतनी बात है कटिबंध की, ए 4 डेट याद करनी, यानी 21 मार्च और 23 सितंबर को पृथ्वी पर क्या होगा, दिन और रात बराबर। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा होगा और दक्षिणी गोलार्ध में छोटा। 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा होगा, दक्षिणी गोलार्ध में बड़ा होगा और उत्तरी गोलार्ध में छोटा। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा होगा तो रात क्या होगी, छोटी, और इधर 21 जून को रात क्या होगी, दक्षिणी गोलार्ध में बड़ी। 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़ा होगा, रात छोटी होगी। तो 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में रात छोटी होगी तो उत्तरी गोलार्ध में रात क्या होगी, बड़ी होगी। अब आप बात करा अपने राजस्थान, एक छोटो सो और बनावा नॉर्मली कच्चो चित्र, नॉर्थ साउथ, या ली भूमध्य रेखा 0 डिग्री या 23.5 डिग्री करके रेखा, या 23.5 डिग्री मकर रेखा। ठीक है,
अब भारत की बात करो, कर्क रेखा है भारत के क्या गुजरेगी, मध्य से गुजरेगी। मान लो भारत है, वो भारत, ठीक है। तो भारत ये न हो रहा है कि नहीं, उष्ण शीतोष्ण, अरे तो शीतोष्ण आ गयो और अड़े क्या आ गयो एकदम ज्यादा उष्ण, तो भारत शीतोष्ण और उष्ण है दोनों में। तो भारत की फिर जलवायु क्या होगी, शीतोष्ण और उष्ण दोनों प्रकार की होगी। लेकिन भारत की जलवायु के मैंने भारत में हमेशा क्या पड़ा गर्मी में, इंगे लिए भारत की जलवायु हमेशा ही उष्ण ही मानिए। अब आप राजस्थान की बात करा, इन चीज ने मिटो आपने, अब आप राजस्थान की बात करा, राजस्थान की जलवायु की, ठीक है। राजस्थान की जलवायु बात करा, आप एक छोटो सी राजस्थान को मैप बनाने की कोशिश करा। यहाँ बात कर, किया बात करा, कर्क रेखा कड़ू गुजरा राजस्थान में, डूंगरपुर हो रहे, बांसवाड़ा से डूंगरपुर हो रहे, बांसवाड़ा से गुजरे, यानी यो जो डूंगरपुर बांसवाड़ा जो दक्षिण भाग है थोड़ो सो हिस्सो, यो क्या में आ गयो उष्ण में आ गयो, और बाकी यानी राजस्थान को 1% हिस्सो उष्ण में आवे, बाकी 99% क्या में आओगे उपोषण या शीतोष्ण में आओगे, उपोषण या शीतोष्ण में आओगे। आ ही राजस्थान की जलवायु, यहाँ कटिबंध। तो राजस्थान की जलवायु क्या होगी, शीतोष्ण या उपोष्ण जलवायु होगी राजस्थान की जलवायु, ठीक है। अब देखा आप राजस्थान की जलवायु मुख्य यो ही स्थिति समझना, प्रभावित करने वाला कारक कौन कौन से, राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, तो एक तो है राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति, आप कारक का नाम लिखा पहले, बाद में विस्तार में ध्यान करा। राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति, दूसरी बात करा अरावली की दिक् स्थिति, अरावली की दिक् स्थिति, एक है समुद्र से दूरी भी प्रभावित करती है जलवायु को, समुद्र से दूरी, एक है समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र तल से समुद्र तल से यानी समुद्र का जल से समुद्र तल से ऊंचाई से पता लगे वह भी प्रभावित करे, अरावली की दिक् स्थिति भी प्रभावित करे, समुद्र से दूरी कितनी है वह भी प्रभावित करे। एक मिट्टी व धरातल की मिट्टी, मिट्टी भी जलवायु को प्रभावित करती है, मिट्टी। एक वनस्पति है वो भी प्रभावित करती है, वनस्पति। तापमान भी जलवायु को प्रभावित करता है, तापमान यानी मिट्टी, वनस्पति,
तापमान, अरावली की दिक् स्थिति, ये सब क्या करते हैं, जलवायु को प्रभावित करते हैं। यानी अक्षांशीय स्थिति भी प्रभावित करे, दिक् स्थिति भी, अरावली की भी, समुद्र से दूरी, समुद्र तल से ऊंचाई, मिट्टी, वनस्पति, तापमान, ये सारा क्या करें, प्रभावित है। ठीक है, अब आप ये तो है राजस्थान की जलवायु में प्रभावित करने वाला कारक है। आ कारकों आप विस्तृत अध्ययन करेंगे के प्रकार है, दिक् स्थिति क्या प्रभावित करेगा, समुद्र तल से ऊंचाई से क्या फर्क पड़ा है, वनस्पति से क्या ही फर्क पड़ा है, जलवायु ने के तरीकों प्रभावित करे, अंग विस्तृत अध्ययन सारांश अंदर विवरण करांगा आप अगली क्लास में। आज अपनी क्लास होगी बड़ी, ठीक है, सबको धन्यवाद। धीरे धीरे करांगा आप जलवायु के टॉपिक ने एकदम समझते हुए। ठीक है, धन्यवाद साथियों।